नंद घेर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घेर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हाथी दियो घोड़ा दियो, और दियो पाल की। हाथी दियो घोड़ा दियो, और दियो पाल की। नंद घेर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घेर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हेलो दोस्तों, नमस्ते आप सभी को। आप सभी के हृदय में बैठे हुए परम कृपाणु परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूं। फिर एक बार मैं आपकी सेवा में हाजिर हूं और मेरी YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। और मुझे आशा है, विश्वास है कि आप सब आनंद में होंगे, सुखी होंगे और जीवन में प्रगति करते रहते होंगे। बहुत दिनों के बाद मैं ये वीडियो बना पा रहा हूं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी थी, कल रात को भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। आज पारना बोलते हैं जिसको भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ उसको झुलाने का, झुलनी नवमी नवम है। तो इसी पवित्र मौके पर मैंने सोचा कि भगवान श्री कृष्ण को याद किया जाए। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने कहा है, श्री कृष्ण ने, कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की ग्लानि होती है, तब तब मैं जन्म धारण करता हूं। क्यों? वाई? परित्राणाय साधूनाम, साधु लोगों को तारने के लिए, उसका उद्धार करने के लिए। और परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्ट लोगों का, आतताइयों का और भ्रष्टाचारियों का विनाश करने के लिए। और धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, और धर्म की स्थापना करने के लिए युगे युगे में अवतार लेता हूं। अब युग कितने हैं? चतुर्युग है। सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। भगवान श्री कृष्ण का जन्म त्रेता युग में हुआ है और भगवान राम का जन्म त्रेता युग में हुआ है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म द्वापर युग में हुआ है। और युगे युगे भगवान का अवतार होता है। भगवान श्री कृष्ण ने ये वचन कहे हैं। अलग अलग युग में, अलग अलग समय पर अलग अलग लीला धारण करके, लीला करने के लिए। कौन सी लीला? ये त्रिन लीला है। धर्म कभी नष्ट नहीं होता है, धर्म की ग्लानि होती है। जरा ध्यान से सुनना। आज मैं बहुत दिनों के बाद मेरी वाणी पवित्र करने के लिए बैठा हूं। कृष्ण का जन्म हुआ है, नंद घेर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। एक मार्मिक अर्थ वो भी है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म जो होता है वो हमारे हृदय रूपी गोकुल में, मथुरा में जन्म होता है।
जेल में जन्म हुआ भगवान श्री कृष्ण का। बाद में रात को ही वासुदेव भगवान श्री कृष्ण को यमुना पार करके इधर गोकुल में लाते हैं, वृंदावन गोकुल में लाते हैं रात को। इतिहास सब जानते हैं, क्या कथा है सब जानते हैं कि कंस का वो 7वें पुत्र जन्मेगा तो वो उसका नाश करेगा, ऐसा उसको श्राप था। तो भगवान श्री कृष्ण का जन्म 7वां है वासुदेव के घर में, और उसको जेल में बंदी खाना बना दिया था अपनी सगी बहन को कंस ने, देवकी को। और जितने बालक जन्मते थे उसको मारा है कंस ने। और यहां रात को 12 बजे जब श्री कृष्ण जन्मे हैं तब सब सो गए हैं। भगवान ने योग माया करके जब अवतार लिया तब सब सो गए हैं। पहरेदार चौकीदार जो जेल के थे सब सो गए हैं मोह निंद्रा में। और वहां से वासुदेव भगवान श्री कृष्ण को लेकर जाते हैं। बारिश हो रही है और यमुना में पूर आया है, और उसमें से पूर में रहकर तैरकर वो यमुना नदी पार करके गोकुल आते हैं। ये कथा है। और गोकुल में उसका उत्सव होता है। जन्म मथुरा में हुआ, जेल में हुआ, और उसका उत्सव गोकुल में हुआ है। दूसरे दिन हुआ है, रात को 12 बजे उसका जन्म हुआ ना। ये तो हमारे देश में अभी क्या है कि रात को 12 बजे भगवान श्री कृष्ण जन्मे हैं और वो मालूम है समय, इसलिए रात को 12 बजे कृष्ण मंदिरों में उसका उत्सव होता है। जरूर जानते हैं, लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण जन्मे थे ना तब तो चुपके से आए थे। रात को 12 बजे किसको मालूम भी नहीं था। उन्होंने तो पूरी योग माया रच दी थी, तो वो माया के अधीन सब सो गए थे। कौन आया क्या किसी को मालूम नहीं। भगवान श्री कृष्ण का ऐसे अवतार हुआ तो जेल में अवतार हुआ, चोरी चुपके से आए, रात को 12 बजे आए, अंधकार में आए। बहुत ही दिव्य लीला है, अटपटी लीला है, लेकिन बहुत प्यारी और दिव्य लीला है भगवान श्री कृष्ण की। उसके बारे में बोले ना उतना कम लगता है। प्रेमावतार है ना भगवान श्री कृष्ण। राम क्या है? राम सत्य अवतार है। सत्य को प्रतिपादित करने के लिए राम का अवतार हुआ है, और प्रेम को प्रतिपादित करने के लिए कृष्ण का अवतार हुआ है, और करुणा का प्रतिपादन करने के लिए करुणा भगवान बुद्ध का अवतार हुआ है। ये भगवान ने वचन दिया है गीता में कि संभवामि युगे युगे, मैं अवतार लेता हूं धर्म संस्थापनार्थाय। और भगवान का जन्म का 3 हेतु होता है कि जब जब धर्म की ग्लानि होती है, धर्म ग्लानि यानी जैसे आकाश तो स्वच्छ ही है, आकाश तो अपने आप में स्वच्छ है, लेकिन जब बादल आ जाते हैं ना, तो जब सूर्य का प्रकाश आता है तो वो प्रकाश दिखाई नहीं देता है। रात को जब चंद्र का प्रकाश होता है या तारों का प्रकाश होता है, रात का जो एक रौनक होती है, वो आकाश में जब बीच में बादल आ जाते हैं तो हमको वो बादल के लिए, बादल होने की वजह से वो आकाश दिखाई नहीं देता है, सूर्य दिखाई नहीं देता, चंद्र दिखाई नहीं देते, तारे दिखाई नहीं देते। जैसे धर्म तो है ही, धर्म का कभी नाश नहीं होता है। धर्म तो सत्य सनातन धर्म है, धर्म सनातन होता है, धर्म सत्य होता है। सद्धर्म वर्मो हितौ, तुलसीदास जी महाराज ने रामायण में कहा है, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। धर्म सत्य के जैसा कोई धर्म नहीं है, और वो सत्य है, कभी नाश नहीं होता धर्म का, सत्य का। तो सत्य ही धर्म है, तो सत्य का कभी नाश होता नहीं, तो धर्म का भी कभी नाश होता नहीं। लेकिन ग्लानिर्भवति, ग्लानि होती है।
ग्लानि यानी जब मैंने अभी कहा है कि बादल आ जाते हैं आकाश के बीच में तो वो आकाश दिखाई नहीं देता, वैसे धर्म का पूरा स्वरूप दिखाई नहीं देता है, ग्लानि हो जाती है टाइम टाइम पर। उसी को दूर करने के लिए, धर्म की, शुद्ध धर्म की, सनातन धर्म की, सत्य धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान श्री कृष्ण बोले हैं कि मैं युगे युगे अवतार लेता हूं। और वो गीता में कहा है भगवान श्री कृष्ण ने, और अवतार लेने के बाद गीता कही हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है, गीता शाश्वत है। ये जो टॉक भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के साथ किया है, वो टॉक तो अनादिकाल से भगवान श्री कृष्ण करते आ रहे हैं, युगों युगों से। रामावतार में राम ने लक्ष्मण को उपदेश दिया है गीता का, पंचवटी में ऐसा उल्लेख मिलता है। उसके भी आगे जाके शंकर भगवान ने पार्वती को गीता कही है, उसको गुरु गीता कहते हैं। अवतार अवतार लेते हैं भगवान तो वो गीता कहते हैं। गीता शाश्वत है क्योंकि गीता धर्म है, गीता सत्य है, गीता ज्ञान है, वो कभी नाश नहीं होता है। तो प्रकट रूप में अर्जुन को जब गीता कही गई थी तब भगवान श्री कृष्ण ने अपना वचन दोहराया कि मैं युगे युगे अवतार लेता हूं और धर्म की स्थापना करने के लिए। परित्राणाय साधु नाम, साधुओं का परित्राण करने के लिए, उद्धार करने के लिए, और विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्कृत कर्म करते हैं जो दुराचारी है और जो आतताई है, उसका विनाश करने के लिए मैं अवतार लेता हूं। तो भगवान श्री कृष्ण का जन्म इसी हेतु से हुआ है और इसीलिए हर बरस श्रावण में ये जो अष्टमी है, वो अष्टमी का नाम ही जन्माष्टमी कर दिया है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी तुम ना बोलो ना, खाली अष्टमी बोलो, तो भी वो कृष्ण जन्म की ही अष्टमी है। रामनवमी है, जैसे रामनवमी में प्रकट हुई है, वो दोपहर को प्रकट हुई है। दोपहर 12 बजे भगवान राम का अवतार हुआ है अयोध्या में, त्रेता युग में, और द्वापर में वो ही राम, वो ही कृष्ण बन के आए हैं और वो रात को 12 बजे प्रकटे हैं। भगवान राम का चरित्र एकदम सरल है और भगवान श्री कृष्ण का चरित्र एकदम अटपटा है। द्वापर युग में जन्म हुआ, उसी वक्त के हमारे जो ये प्लेनेट पृथ्वी पर ये जो समय था, उसी वक्त की जो स्थिति है इतनी अटपटी थी कि वो अटपटी स्थिति में साधुओं का उद्धार करने के लिए और दुष्टों का नाश करने के लिए अवतार लिया। तो वो चरित्र भी अटपटा करा है, नरोवा कुंजरोवा कर दिया सब। बोले हैं वो भी अटपटी बाणी बोले हैं, उलट बाणी बोले हैं। जैसे कबीर साहिब सदगुरु कबीर ने उलट बाणी बोली है। उलट बाणी यानी वाणी तो सत्य है लेकिन उल्टी वाणी, अटपटी बाणी। वैसे गीता में भी तुम देखो ना, तो भगवान श्री कृष्ण जो बोले हैं, अभी तक गीता में क्या बोले हैं उसका पूरा मर्म अभी तक कोई नहीं समझ पाया है, क्योंकि इतनी अटपटी बाणी बोले हैं। बोले हैं सत्य, बोले हैं दिव्य, और बोले हैं शुद्ध स्वरूप में धर्म स्थापन की बात बोले हैं, लेकिन अभी तक पूरा मर्म गीता का कोई नहीं समझ पाया है विदाउट श्री कृष्ण। और एक तत्व है जो गीता को पूरा समझ पाया है, वो है हनुमान जी। हनुमान जी इसलिए कि जब श्री कृष्ण ने गीता कही थी अर्जुन को, तो अर्जुन के रथ पर हनुमान जी को ध्वजा में बिठाया था। हनुमान जी की चेतना को, उसकी शक्ति को ध्वजा पर बिठा दिया था, उसका चिन्ह लगाया था। तो गीता जब कही गई अर्जुन को, तब पूरे के पूरी गीता समझे और
जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा है वो पूरे का पूरा जो सुना है तो वो हनुमान जी ने सुना है। बाकी उसका कोई मर्म आज तक कोई पूरा मर्म नहीं पाया है। मैं भी मेरा जो अनुभव कहूं ना तो मेरा स्वाध्याय हर रोज का गीता का है, एक अध्याय में हर रोज पढ़ता हूं। 18 दिन होता है, बाद में उसको रिपीट करता हूं, समझने की बहुत कोशिश करता हूं। जो अभी तक मुझे करीब करीब मुझे इतना तो मालूम नहीं कि अगले जन्म में मैंने किताब पढ़ी होगी कि नहीं पढ़ी होगी, शायद क्योंकि उसकी लत लग गई है। लेकिन करीब करीब 35-40 बरस से, तो 30-35 बरस से मेरी जब से ये स्मृति हुई है तो हर रोज मैं गीता पढ़ता हूं। बीच में कभी कोई बीमारी हुई, ऐसा कुछ हुआ है तो वो क्रम टूटा होगा, वो बहुत रेयर है। लेकिन वो हर रोज एक अध्याय पढ़ने का मेरा क्रम रहा है। लेकिन मैं अभी तक गीता का 1% भी नहीं समझ पाया हूं। मैं इसलिए ये बात कर रहा हूं, और तुम सुनने वाले को यदि मेरी बात जो समझ में आए तो तुम कृष्ण को समझ पाओगे। वो पूर्ण अवतार क्यों कहा गया है? पूर्ण अवतार, परफेक्ट एग्जिस्टेंस, पूर्ण अस्तित्व जिसको बोलते हैं, परफेक्ट एग्जिस्टेंस। 16 सोल 16 आर्ट्स जिसमें पूरी उतरी है वो कृष्ण भगवान है। 16 सोल कला, पूरा राजनीतिज्ञ, पूरा म्यूजिशियन, पूरा सोशल वर्कर, पूरी सेवा तो कितनी बजाई थी। देखो ना, जब वो युधिष्ठिर ने जो राजसूय यज्ञ किया था महाभारत के बाद में, तो वो खाते थे सब, जब वो प्रसादी के लिए आए और सब अयोध्या में, वो हस्तिनापुर में, तो सेवा तो कितनी बजाई कि भाई वो जो खाने के जो जूठे बर्तन थे वो उठाए थे कृष्ण भगवान ने। सोचो साहब, ऐसी सेवा कौन कर सकता है? यज्ञ है, यहां पुजारे हुए। मैं बोलता हूं कि ममई वासो जीव लोक जीव भूत सनातन। भगवान श्री कृष्ण ने अपना वचन में सबान है, अवेयर है पूरा कि मेरा ही अंश है ये सब, तो मैं मेरी ही तो सेवा कर रहा हूं। पूर्ण अनुभूति जिसको बोलते हैं, अति मानस चेतना नाम दिया था महर्षि अरविंद ने जिसको, अति मानस चेतना, जो हमारी कल्पना में नहीं आता है। वो बोलते हैं ना, अभी मनीषी बोलते हैं, इसके ऊपर मैं भी चिंतन कर रहा हूं कि मन है ना 3 प्रकार के होते हैं। दुनिया अभी 2 ही प्रकार के मन को समझ पाई है। उसके पॉइंट जो है उसमें एक कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन, एक चेतन मन और एक अवचेतन मन, और उसके भी आगे एक सुपर कॉन्शियस माइंड होता है। वो सुपर कॉन्शियस माइंड की जो चेतना है वो करीब करीब कृष्ण की चेतना से जुड़ी हुई है। अति मानस चेतना, सुपर कॉन्शियसनेस, वो तो कल्पना की बात है, हमारे समझ में नहीं आता, अभी किसी की समझ में नहीं आता है ये। तो कैसे समझा जाए कृष्ण को? पूरे के पूरा कैसे समझा जाए? उसकी तान, उसकी दान, उसका नृत्य तुम देखो। और खिलाड़ी तो कैसा, वो जो खेल खेलते थे जब छोटे थे, और वो जो बॉल उसको ने दड़ा, गिड़ी दड़ा खेलते थे अपने दोस्तों के साथ, तो उसका ज्यादा तो खिलाड़ी कौन? मैं थोड़ा विस्तार से इसलिए बता रहा हूं कि भगवान श्री कृष्ण की जो चेतना है, अति मानस चेतना के पर जो तत्व है, जो परम तत्व है, उसका अवतार जब हुआ पृथ्वी पर, और उसकी अभी तक ये हम उसका उत्सव मना रहे हैं। नंद घेर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल।
तो पूर्ण कला में खिला हुआ वो तत्व। लेकिन हम ऐसा मानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो 12 बजे उसका उत्सव होता है। नहीं होता है, मंदिरों में करते, लेकिन आज जब मैं ये बैठा हूं, दूसरे दिन जब रात को 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है, तो दूसरे दिन, क्योंकि गोकुल में दूसरे दिन जब कृष्ण भगवान बाल रूप में जब वसुदेव के घर में वो जसोदा के आंगन में उसकी गोद में रखे गए थे, उसके पारने में झुलाए गए थे, तब उसका दर्शन हुआ कि बेटा हुआ है। एक्चुअल में क्या हुआ था कि जसोदा मैया को बेटी हुई थी और वासुदेव वो बेटी को लेकर कंस के महल में जाते हैं, जेल में। रात को ही ये घटना घट गई थी ना, तुम जब जानते हो, मैं थोड़ा चिंतन कर लो उसके पर। हकीकत में तो जसोदा मैया को बेटी हुई थी और वो लेकर वो जेल में जाते हैं रात को ही, और कृष्ण जो जेल में जन्मे थे वो देवकी के कृष्ण को लाकर जसोदा के पारने में रख देते हैं, गोद में रख देते हैं। और उसी वक्त योग माया का ऐसा विस्तार हुआ प्लेनेट पर कि कोई नहीं जाग रहा, ये सब कोई समझ ही नहीं पा रहा था। देवकी जानती थी, वासुदेव जानते थे, और गोकुल में कोई नहीं जानता था। गोकुल में कोई नहीं जानता था। गोकुल में सब योग माया के प्रभाव में आ गए थे। और उसी वक्त वो जो जसोदा के गोद में जो बेटी थी वो लेकर वासुदेव चले जाते और उसके जगह पर श्री कृष्ण को रख देते हैं, क्योंकि कंस मारने वाला था सुबह में कि कौन जन्मा है, उसका प्यारा रहता था, हर एक बालक को वो मार देता था। और भगवान श्री कृष्ण का जब जन्म हुआ तो उसकी जगह पर वो बच्ची रख देते हैं जसोदा की। वो अलौकिक लीला है, लेकिन वो बच्ची मार नहीं पाता है। वो तो शक्ति थी ना, योग माया थी, तो वो शक्ति तो जब हाथ में लेने जाता है तो अदृश्य हो जाती है, एक प्रकाश हो जाता है, एक खड़खड़ाहट हास्य होता है शक्ति का कि अब तेरा वंश, तेरा तो नाश निश्चित है, वो पापी कंस, और तुझे मारने वाला तो यहां जेल में ही जन्मा है, लेकिन वो तो अब गोकुल चला गया है। ऐसा कह के वो शक्ति जाती है। तब कंस को लगा कि क्या बात है, मेरे को मारने वाला बच गया और गोकुल में चला गया। और उसके बाद की बहुत बड़ी लीला है, पूरा भागवत है, दिव्य लीला है। और भगवान श्री कृष्ण ही अर्जुन को गीता में बोले हैं, जन्म कर्म चमे दिव्यम, मेरा जन्म और मेरा कर्म दिव्य है, डिवाइन 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 दिव्य है। इसलिए ये जो दिव्य चरित्र है भगवान श्री कृष्ण को याद करने जब हम बैठते हैं, याद करते हैं, तो हमारे विचार भी दिव्य हो जाते हैं, क्योंकि चरित्र दिव्य है भगवान श्री कृष्ण का। स्वयं बोले है, जन्म कर्म च में दिव्यम, मेरा जन्म और कर्म दोनों दिव्य है। जन्म कर्म च में दिव्यम। तो ये दिव्य अवतार लेकर भगवान श्री कृष्ण आए और 3 काम किए हैं। धर्म की स्थापना की है, और जो ग्लानि हुई धर्म की, वो बादल हटा दिए और आकाश स्वच्छ कर दिया, और शुद्ध रूप में धर्म, सत्य सनातन धर्म का दर्शन शुद्ध दुनिया को दिखाया। और वो धर्म कैसा होता है वो बताने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने लीला करके अर्जुन को युद्ध के मैदान में गीता कही है। वो गीता है, शुद्ध स्वरूप में धर्म क्या है वो देखना है तो गीता का दर्शन और पठन पाठन स्वाध्याय करना पड़ता है। लेकिन मैं अभी बोला हूं कि गीता को पूरा कोई नहीं अभी तक समझ पाया है पूरा। वो तो बस उसको रिपीट करना है, वो पढ़ते रहना है। तुलसीदास जी महाराज ने भी कहा है ना रामायण में कि बारंबार शास्त्र को पढ़ते रहते हैं, क्योंकि वो उसका मर्म कोई पूरी तरह से समझ नहीं पाता है, वो वश में नहीं आता। शास्त्र किसी के वश में नहीं आता है, तो गीता शास्त्र है ना, तो वो पूरा किसी के वश में नहीं आता है, नहीं आया है, अभी तक नहीं आया है।
इसलिए उसको बारंबार देखना चाहिए। वो बारंबार क्यों उसका चैंटिंग करते हैं, बारंबार क्यों पढ़ते हैं? इसलिए कि एक बार समझ में जितना आया। और क्या होता है देखो, ये तो अनुभव सबका सब महापुरुषों का है कि तुम जितनी बार पढ़ोगे ना, तुमको नया नया अंदर भाव मिलेगा, अंदर नया नया हिंदी मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण को और जगत गुरु शंकराचार्य ने कहा है दिने दिने नवम नवम। भगवान श्री कृष्ण हर दिन हर घड़ी दिने दिने नवम नवम वो नया ही बनता रहता है। तो तुम लॉजिक लगाओ इसके पीछे, तुम्हारा लॉजिक लगाओ कि दिने दिने नवम है, दिने दिने नवम नवम है, तो वो भगवान श्री कृष्ण आज भी है। हाँ, अभी है, अभी मैं बोल रहा हूं, उसके पीछे वो श्री कृष्ण की चेतना का ही बल है। तुम सुन रहे हो तो तुम्हारे हृदय में बैठे हुए है वो परम कृपाणु परमात्मा पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण की चेतना के द्वारा ही तुम सुन रहे हो। तो वो कृष्ण कभी बासी नहीं होता है, वो दिने दिने नवम नवम है, वो हर रोज हर घड़ी नया नया होता रहता है। और स्वादु स्वादु पदे पदे ऐसा कहा गया है शास्त्रों में हमारे। और मेरा तो बेज है ना, जो ये मैं यूट्यूब बनाता हूं, वीडियो बनाता हूं, यूट्यूब पर रखता हूं, मेरा अपना बेज रहता है तो सनातन धर्म का। क्योंकि मैं समझ पाया हूं, इतना तो समझ पाया हूं, अभी पूरा नहीं समझ पाया हूं, क्योंकि ऋषियों की, जैसे अभी मैंने कहा कि पूरा कोई समझ नहीं पाता है गीता को, लेकिन जो ऋषि मुनियों की जो वाणी है और जो हमारे ऋषि मुनियों ने जो ज्ञान रखा है सनातन धर्म का, वो सत्य धर्म है, सत्य है, लेकिन उसको पूरे का पूरा कोई समझ नहीं पाया है, इसलिए उसमें गोता लगाना पड़ता है। दिने दिने नवम नवम है, वो दिन दिन वो नया नया लगता है। जैसे जैसे तुम पढ़ोगे गीता, जैसे जैसे तुम उपनिषद पढ़ोगे, तो वो नया नया लगेगा। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का अपना एक रूप है, दिने दिने नवम नवम। जगत गुरु शंकराचार्य ने ये कहा और ये सत्य वस्तु है। और इसीलिए भगवान तर्रो ताजा रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण को नवनीत क्यों पसंद है? नवनीत यानी कि नवनीत, जो नित्य नया होता रहता है। नवनीत यानी माखन, माखन तारो ताजा रहता है, मालूम है ना? वो जो दही में से उसका मंथन करते हैं और उसमें से जब नवनीत निकलता है तो वो बिगड़ता नहीं है। वो गाय का जो होता है शुद्ध, देसी गाय का, और शुद्ध जो नवनीत निकलता है माखन, और वो भी ऑर्गेनिक खाकर। अभी तो रासायनिक खातर और दवाओं ना डाल के जो चारा बनाते हैं और वो जो खाद बनाते हैं और जो खिलाते हैं गायों को, वो नहीं, एकदम ऑर्गेनिक, कुदरत, एकदम नेचुरल खिलाते हैं। ऐसी देसी गाय खाती है और उसका जब दूध होता है, उसमें से जब दही होता है, उसका जब माखन होता है, जब उसका नवनीत होता है, तो वो तर्रो ताजा रहता है। अब ये अमूल देखो ना, अमूल का जो वो जो माखन होता है, नवनीत होता है, वो लोग फ्रिज में रखते हैं कई दिनों तक, महीना, 2, 3, 4 महीना तक रखते हैं, बिगड़ता नहीं है। इसका मतलब क्या है? वो बासी नहीं होता है। भगवान श्री कृष्ण को नवनीत इसलिए पसंद था कि वो बासी नहीं होता है, दिने दिने नवम नवम। इसके पीछे एक मोटिवेशनल थॉट आता है और हम इंस्पायर होते हैं इस बात से कि हमारा जीवन भी दिने दिने नवम नवम रखे, तो हम भगवान श्री कृष्ण को प्यारे लगेंगे। और भगवान श्री कृष्ण का जन्म गोकुल मथुरा की जेल में हुआ है, तो हमारा ये शरीर भी मथुरा है और हम भी बंधन में है, माया के जेल में ही है, और वहां पर ही भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है। तुम और मैं सब बंधे हुए हैं, जन्म जन्म से बंधे हुए ये माया के चक्कर में।
ये माया रूपी जेल में, और ये शरीर हमारी मथुरा है, और उसमें बैठे हुए परम तत्व जो है उसको प्रकट करना है। तात्विक रूप में ये संदेश है भगवान श्री कृष्ण का, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि मैं सभी के हृदय में हूं। हाँ, मन की बात नहीं कही। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये जो हमारा शरीर है ना, ये 5 तत्वों से बना है। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा, रामचरितमानस में लिखा है। और ये सनातन सत्य है और साइंटिफिकली प्रूफ है, लॉजिकली प्रूफ है कि 5 तत्वों से ये शरीर बना है। और ये शरीर के अंदर जो इंटरनल जो सिस्टम है, वो इनर इंजीनियरिंग जिसको बोलते हैं, अंदर का जो शरीर है, वो उसके पीछे 4 वस्तु रखी है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, वो सबके पास है। तुम्हारे पास है, मेरे पास है, सबके पास है। अंतःकरण चतुष्टयी जिसको बोलते हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, और ये 5 तत्वों का बना हुआ शरीर है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति, ब्राह्मयन सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानी मायया। मैं सभी भूतों के, सभी प्राणियों के, सभी भूतों के हृदय में बैठा हूं, हृदय में बैठा हूं बोले। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार में नहीं, स्पष्ट रूप में बोले है। उसके पीछे जो हृदय है, और वो हृदय की गुहा में सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति, सर्वभूतों के हृदय में मैं बैठा हूं। सर्वभूत यानी ये पूरा ये पृथ्वी जड़ अग्नि आयु आकाश है, ये सब भूत है। तुम प्राणी हो, तुम, क्योंकि मनुष्य सोशल एनिमल है, सोशल मैन इज अ सोशल एनिमल, सब कहते हैं, ये वैज्ञानिक भी, और हकीकत है। तो सभी भूत यानी सब आ जाते हैं अंदर, पशु, पक्षी, प्राणी, मनुष्य, ये पेड़ पौधे, और ये सब पूरी चराचर सृष्टि सब। और उसका अपना एक हृदय होता है, हर एक का हृदय होता है। तुम सोचोगे कि पत्थर का भी हृदय होता है, हां, कण कण का हृदय होता है, परमाणु का हृदय होता है, अणु का हृदय होता है, परमाणु का हृदय होता है। अभी वैज्ञानिक ये क्वांटम फिजिक्स पर ये जा रहे हैं, क्वांटम फिजिक्स के ऊपर सोचते सोचते ये शोध कर रहे हैं कि ये इतनी सूक्ष्माति सूक्ष्म वस्तु में भी अपना एक चेतन है। हृदय जैसे हमारा हृदय धड़कता है, वैसे वो चेतन वस्तु है ना, वो चेतन क्या बोलते हैं, वो धड़कता रहता है। तो वो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, जो अणु से भी पर अणु है, परमाणु है, परम अणु है, तो वो उसका भी अपना एक हृदय होता है। भगवान श्री कृष्ण इतनी सूक्ष्म बात बोले हैं, मैं मेरी बुद्धि में नहीं ये उतरता है। भगवान श्री कृष्ण की बात मैं लॉजिकली सोचने जाता हूं तो स्तब्ध रह जाता हूं कि हृदय में यानी कौन सा हृदय। ये आकाश में भी अपना हृदय है, आकाश का, पानी का भी अपना हृदय होता है। तुमको ये थोड़ा आश्चर्य लगेगा, लेकिन सोचो तुम, भगवान श्री कृष्ण झूठ नहीं बोल सकते। आज ये पारने का दिन है, उसका जन्म का उत्सव हो रहा है पूरे देश में, दुनिया में। तो मैंने मौका ढूंढा आज कि मैं जो जितना मैं समझ पाया हूं ये परम चेतना को, तो मैं आपकी सेवा में रजू करूं, क्योंकि सनातन धर्म को इसी रूप में हमको देखना है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण दिने दिने नवम नवम है, वो तर्रो ताजा है। तुम्हारा जीवन भी दिने दिने नवम नवम होना है, हमें भी कुछ नया नया सीखना है,
हमें भी कुछ आगे बढ़ना है। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। तो आज के दिन में और एक अफर्मेशन भी मुझे मिली है, बहुत ही प्यारी और एकदम मजबूत अफर्मेशन है कि तुम अपने आप को मान लो कि टुडे इज माई न्यू डे। तुमको यदि तर्रोताजा रहना है ना, एकदम कॉन्फिडेंस में रहना है, अपने आपे में रहना है और खुश रहना है, तो एक बात मान लो कि टुडे इज माई न्यू डे। इतना तो मान ही लो। यू हैव टू, यू मस्ट बिलीव इन योर सेल्फ दैट टुडे इज माई न्यू डे। मेरा ये जो दिन है वो नया दिन है। कल की बात ही छोड़ो ना, भूतकाल को छोड़ो ना। कृष्ण का यही संदेश मिल रहा है हमको अल्टीमेट तो, कि तुम भूतकाल को भूल जाओ। ये भूत होते हैं ना, जो गोष्ट बोलते हैं, भूत बोलते हैं, पास्ट, गोष्ट, तो वो हकीकत में भूत क्या होते होंगे कि नहीं होंगे मुझे तो नहीं मालूम नहीं है। लेकिन भूत हकीकत में जो हमारा भूतकाल है ना, जो गया, वो समय गया ना, वो भूत है। वो हमारा पीछा करते हैं, हमको हैरान करते हैं, हमको दुखी कर देता है। हमारा पास्ट ही हमको दुखी करता है। तो भगवान श्री कृष्ण ये संदेश दे रहे हैं। उसके अवतार का एक रीजन ये है कि तुम्हारा धर्म तुमको तरोताजा करना है, धर्म की स्थापना करनी है। तो दिने दिने नवम हर रोज नए बनते चलो, कुछ नया सीखो, नई ऊर्जा पैदा करो, कुछ नए विचार करो। कितना प्यारा ये विचार है ना। क्योंकि जो बासी वस्तु हो जाती है ना, तो दुर्गंध मारती है, वो किसी को अच्छी नहीं लगती। हमारे घर में पकवान जो होते हैं या जो फल फलादी जब बासी हो जाते हैं तो किसको अच्छा लगता है? तुमको अच्छा लगता है क्या? तरोताजा जो फल होते हैं, जो जूस निकलता है उसमें से वो ताजा जूस निकलता है, जो सुगंधीदार है, जो दुर्गंध नहीं मारता है, बासी नहीं है, वो अच्छा लगता है। तो तुम भी अपने आप को मानो, टुडे इज माई न्यू डे, आज मेरा नया दिन है। और हकीकत समझो ना, तो हकीकत ये है कि तुम्हारा ये नया दिन है। मैं तो मान गया हूं, मैं तो मान के ही चलता हूं। हर रोज मैं उठता हूं ना, तो ये भगवान का थैंक्स करके और ग्रेटिट्यूड करके उठता हूं कि हे भगवान, तुमने मुझे नया जन्म दे दिया। हर रोज हम नया जन्म ले रहे हैं। और ये कृष्ण जन्माष्टमी से हमको ये संदेश पाना है। तुम ये समझ लो कि हमारी ये जो हृदय की ये जो गुहा है, जेल है, उसमें भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ है। नया दिने दिने नवम। और ऐसे हम जब हमारे जीवन में हारमोनी आती है, एक संवाद आता है, तो जीवन संगीत पैदा होता है, एक आनंद आता है। कृष्णानंद जिसको बोलते हैं, रामानंद जिसको बोलते हैं, शिवानंद जिसको बोलते हैं, हमको उसका अनुभव धीरे धीरे करना है। तो कृष्ण को ऐसे हम उसका एहसास करें। उसकी जन्माष्टमी का उत्सव का मतलब यह है कि तुम्हारे जीवन में भी उत्सव आए और तुम्हारे जीवन में हर रोज जन्माष्टमी आए। हर रोज वो नया पैदा होता रहे, एक आनंद। नंद घेरानंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घेरानंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। नंद घेरानंद भयो, जय कन्हैया लाल की। तो ऐसे उसका गान करे, ऐसे उसका उत्सव करे, जीवन में एक हारमोनी लाए।
कृष्ण भगवान प्रेम स्वरूप है, वो प्रेमावतार कहा गया। और भगवान श्री कृष्ण का जब जन्म हुआ उसके बाद की जो लीला अटपटी क्यों है कि दिव्य लीला है, समझ में क्यों नहीं आती? क्योंकि इतनी दिव्य है, इतनी गुह्य है, इतना स्वरूप अपना भगवान श्री कृष्ण ने छुपा के रखा है दुनिया के सामने, तो आज तक वो समझ में नहीं आता है उसका चरित्र। गाते रहते हैं कथाकार, और दुनिया में जितने फिलोसोफर हुए वो गीता के ऊपर चिंतन करते रहते हैं, फिर भी सोचते हैं कि इसमें है क्या, है सब कुछ, गागर में सागर है, लेकिन सोचते हैं इसमें है क्या। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे नवम नवम वो नया नया अंदर से नए नए भाव उठते रहते हैं। मैंने ये अनुभव किया है, करता रहता हूं। हर रोज पढ़ता हूं तो कुछ नया नया दिखता है अंदर, हर रोज पढ़ता हूं तो कुछ नया नया दिखता है, और वही मजा है जीवन की, और वही नवनीत है, वही माखन है, वही मक्खन है, और वो भगवान को प्रिय होता है। मक्खन वो खाते हैं, वो चुराया था भगवान ने। भगवान श्री कृष्ण के बारे में गलत फहमी वो भी है कि वो गोपियों के साथ नाचे थे, कितनी कितनी गोपियों के साथ, तो हम भी नाचे। अरे भाई वो भगवान श्री कृष्ण गोकुल में थे, तो कितने तुम चरित्र जानते हो पूरा। एक 11 बरस और 52 दिन रहे थे गोकुल में, तब वो ने बंसरी बजाई थी और महारास रचा था, वो लीला करी थी, गोपियों के साथ नाचे थे। कितने 11 बरस और 52 दिन के हुए तब तक की ये लीला है। आज भी 11 बरस का कोई बच्चा होता है तो उतना, अभी तो इंटरनेट ये सब हो गया है तो ठीक है कि थोड़ा वो ब्रेन उसका ऐसा हो गया है बच्चों का कि थोड़ा कामुक हो गया, फिर भी नहीं होते हैं ज्यादातर, देखना। तो द्वापर में 5000 बरस पहले तो कितना शुद्ध वातावरण था एक तरह से देखो तो। कलयुग नहीं था, कलयुग तो भगवान श्री कृष्ण गए उसके बाद आया है। तो वो उसी वक्त 11 बरस का बच्चा में विकार कैसे हो सकता है? एकदम जैसे कोई छोटा बच्चा नहीं अपनी माँ के साथ और ये नाचता है, कूदता है, एक आनंद करता है, तो तुम अभी भी ऐसे देखो तो इतना उसमें कोई विकार नहीं होता है। तो भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला करने आए, वो भगवान है, वो 11 बरस के 52 दिन के पहले की जो लीला है, और वो भी जब की होगी तब तो वो टाइम नहीं लिखा, लेकिन 8 बरस के हो गए, 9 बरस के हो गए, तो वो कैसे वो उसको विकार हो सकता है? ये गलत फहमी हुई। ये पश्चिम जगत के लोग ये सोचते हैं कि वो हिंदुओं के देव और वो जो सनातन के देव और वो नाचते तो हम क्यों नाचे? अरे भाई, डोंगरे जी महाराज हुए ना, परम पूज्य डोंगरे जी महाराज ब्रह्मलीन, वो उसका एक कोटा मुझे बहुत ही पसंद आ गया और मुझे चित्त में बैठ गया है। वो बोलते थे कि भगवान श्री कृष्ण ने किया वो मत करो, भगवान राम ने किया है वो करो, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है वो करो, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है वो करो, और राम ने जो किया है वो करो, राम ने जो किया है वो करो मर्यादा में, और भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा है वो करो, गीता में कहा है वो करो। भगवान श्री कृष्ण ने करा है वो मत करो, क्योंकि वो लीला अटपटी समझ में नहीं आएगी ना। विकार लेके तुम यदि डांस करोगे सबके साथ और ड्रिंक करके और ये सब, तो कैसे वो तुम अपने आप को संभाल पाओगे? सोचो ना साहब। तो ये पश्चिम संस्कृति में थोड़ा ये दोष लग गया इस बातों का, लेकिन ऐसा नहीं है। कृष्ण को, चरित्र को दिव्य भाव से और दिव्य दृष्टि से देखना पड़ता है। बहुत ही दिव्य है चरित्र। और भगवान श्री कृष्ण के जीवन से हमको एक वस्तु सीखनी है खास, कि वो दिने दिने नवम नवम है, और भगवान श्री कृष्ण ने जो गीता में कहा है वो हमको करना है क्रमशः, धीरे 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 धीरे। जीवन के सभी प्रश्नों का समाधान श्रीमद् भगवद गीता में है, सब भी।
तुम्हारे पर्सनल लाइफ के, सोशल लाइफ के, धंधा के लाइफ के, उद्योग के लाइफ का, और ये जो अभी पॉलिटिक्स है दुनिया का, अभी जो दुनिया में चल रहा है, सब समस्याओं का समाधान श्रीमद् भगवत गीता के ज्ञान में है। श्रीमद् भगवत गीता जैसा कोई मोटिवेशनल ग्रंथ नहीं है, क्योंकि इंस्पायर किया है अर्जुन को पूरे का पूरा युद्ध करने के लिए कि तू धर्म युद्ध कर। तो जीवन के सभी समस्याओं का समाधान गीता में मिलता है। गीता क्या है? भगवान श्री कृष्ण की कही हुई है। और डांगरे जी महाराज ये बोलते थे कि भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा है वो करो, और राम ने जो किया है वो करो। तो गीता इसलिए हमको पढ़नी है कि कृष्ण ने क्या कहा, कृष्ण का अनुकरण नहीं करना है, क्योंकि कृष्ण जगत गुरु है ना। कृष्णम वंदे जगत गुरु, वो जगत गुरु है। और ऐसा कहा जाता है ना कि गुरु कहे वो करो, गुरु करे वो ना करो। गुरु ने जो किया है, गुरु की तो लीला होती है अपनी, तो गुरु करे वो ना करो, गुरु कहे वो करो, तो तुम्हारा उद्धार होगा। और गुरु करे वो मत करो। तो भगवान श्री कृष्ण तो जगत गुरु है, कृष्णम वंदे जगत गुरु। तो वो किया है भगवान श्री कृष्ण ने, वो नहीं करना है, वो कहा है वो करना है। इसलिए गीता इतना अद्भुत ग्रंथ और रहस्यमय ग्रंथ है। सीक्रेट का भी सीक्रेट है, मोस्ट सीक्रेट है, धर्म रहस्य है पूरा। तो ऐसे पावन चरित्र और इतनी दिव्य, उसको याद करने से देखो ना कितना मुझे भी कितना आनंद हो रहा है अभी, और तुमको भी शायद सुनते सुनते बहुत आनंद आता होगा। मैं तो अकेला अकेला बैठा हूं, और जितने मुझे सुनते हैं अभी तक मेरी यूट्यूब चैनल पर है, सबको मालूम है ज्यादातर कि मैं अकेला ही बैठता हूं, अकेला ही सुनता हूं, अकेला ही वीडियो को रिकॉर्ड करता हूं मोबाइल रख के, और वही वीडियो को मैं अपलोड कर देता हूं अकेला अकेला। चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा राही छूटा पीछे चल अकेला। तो वो आनंद आता है उसको याद करने से। हमारा ब्रेन वॉश होता है, हमारा माइंड सेट एकदम कंप्लीट होता है, वो एकदम प्रोग्रामेटिक हो जाता है, एकदम दिव्य हो जाता है। क्यों? उसको याद करने से। उसको भगवान श्री कृष्ण ने तो अर्जुन को आदेश दिया है ना कि मां मनुस्मर युद्धय च, तू मेरा स्मरण कर और युद्ध कर। सब तेरे लॉजिक छोड़ दे अभी मेरे सामने। सर्वधर्मान परित्याज्य मामेकम शरणम व्रज, सभी धर्मों को तू छोड़ दे और मेरे शरण में आ जा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ऐसा बोले, सर्वधर्मान परित्याज्य, क्योंकि धर्म की व्याख्या तू क्या करेगा? मेरा अवतार ही धर्म की स्थापना के लिए हुआ है। तू मुझे धर्म की बातें मत कर, कुल धर्म की बातें मत कर। अर्जुन को बोले हैं सर्वधर्मान परित्याज्य मामेकम शरणम व्रज, मेरी शरण में आ जा। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुच, तुम मेरे शरण में आ जा, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुच, और मैं तुझे मुक्त कर दूंगा, मैं तुझे मोक्ष दे दूंगा। इतना कॉन्फिडेंशियल वचन कौन कह सकता है विदाउट भगवान, विदाउट गॉड? कृष्णस्तु भगवान स्वयं, रामस्तु भगवान स्वयं, शिवस्तु भगवान स्वयं। स्वयं यानी स्वयं, स्वयंभू। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भगवान स्वयं है कृष्ण, स्वयंभू भगवान है कृष्ण। भगवान कृष्ण स्वयंभू है, स्वयंभू भगवान कृष्ण है। जैसे तुम उसको घुमाते घुमाते त्रिकोण में जैसे रखते हैं ना, त्रिकोण, उसमें जब वस्तु रख देते हैं तो कोई भी खूणे में जाएगी तो वो खूणा पकड़ लेगी अपना, तीनों में से कोई। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, स्वयं भगवान कृष्ण तीनों एक है। स्वयंभू कृष्ण
भगवान एक है, स्वयंभू है। और जब भगवान अवतार लेते हैं, उसका अवतरण होता है, भगवान श्री कृष्ण का अवतरण हुआ है। और रामायण में तो लिखा है, भगवान राम जब जन्म होता है, हुआ तो निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। माया से जो पर है तत्व भगवान, वो निज इच्छा निर्मित तनु, अपनी इच्छा से वो अपना शरीर धारण करता है, किसी और की इच्छा से नहीं, निज इच्छा। जब भगवान श्री कृष्ण स्वयं आए हैं, स्वयं आए हैं इसलिए वो भगवान है, वो भगवान है इसलिए वो कृष्ण है, कृष्ण है इसलिए भगवान है, भगवान है इसलिए स्वयं है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, रामस्तु भगवान स्वयं। तो मुझे इतना आज आनंद और खुशी है कि आज भगवान श्री कृष्ण के जन्म का उपारना लग रहा है पूरी दुनिया में। और मैं हैप्पी जन्माष्टमी आप सबको बोलता हूं, बधाई हो, बधाई हो। नंद घेर आनंद भयो। देखो ना, नंद क्या है? नंद आनंद है। तुमको जो आनंद हो रहा है ना, होता है ना, वो नंद है। जहां आनंद होता है वहीं पर भगवान श्री कृष्ण लीला करते हैं, आते हैं। वो भी एक लॉजिक है इसके पीछे की। नंद घेर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घेर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। वो जेल में से निकलकर गोकुल में आया लीला की, उसके पीछे भी एक लॉजिक लगता है ये पूरा, कि आनंद जहां होता है वहां कृष्ण होता है। नंद घेर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। और आनंद का कोई इंग्लिश वर्ड नहीं है, दुनिया में कोई भी भाषा में आनंद का ट्रांसलेशन नहीं है। सुख का ट्रांसलेशन है हैप्पी, और दुख का ट्रांसलेशन है अनहैप्पी, लेकिन आनंद का कोई पर्याय ही नहीं है। आनंद आनंद होता है। आनंद शब्द का कोई ऑपोजिट वर्ड होता है ना, जैसे सुख दुख, दिन और रात, मित्र और शत्रु, ऑपोजिट वर्ड होता है ना। हर एक वर्ड्स के ऑपोजिट वर्ड होते हैं, लेकिन आनंद शब्द जो है उसका कोई ऑपोजिट वर्ड नहीं है, क्योंकि आनंद स्वयं भू है। ओशो रजनीश को एक बार किसी ने पूछा था कि तुम इतना बोलते हो स्पिरिचुअलिटी पर, ओशो ने तो बोले कि तुम टूक में कह दो ना कि क्या तुम संदेश देना चाहते हो दुनिया को। तब ओशो बोले कि मेरा तो तुम समझ पाओ तो एक ही वस्तु का संदेश है तुमको, कि आनंद में रहो। वो ऐसा नहीं बोले सुखी रहो, बी हैप्पी नहीं, क्योंकि हैप्पी रहोगे तो अनहैप्पी भी होगे, लेकिन आनंद में जब रहते हो तो उसका कोई पर्याय नहीं है। आनंद तो फाइनल वस्तु है, आनंद में से निकलने का कोई रास्ता भी नहीं है। जैसे दरिया है तो दरिया तो भरपूर रहता है, नदी बहती है लेकिन दरिया बहता नहीं है। आनंद का एक समुद्र होता है, वो उसका कोई पर्याय नहीं होता है, उसकी कोई उपमा नहीं है दूसरी। तो ओशो ने एक वस्तु कही है कि मेरा टूक में शॉर्ट जो कोई मेरा संदेश है, इन शॉर्ट माई मैसेज इज ऑलवेज, तुम सदा आनंद में रहो, सुखी नहीं। सुखी हो कि सुख के पीछे दुख आता है, सुखी नहीं, आनंद में रहने की बात। तो जहां आनंद होता है वहां कृष्ण है। जीवन को आनंदी बनाओ। जैसे आनंदी कागड़ा था ना, वो हम छोटी बच्चे थे तब एक वार्ता आती थी, आनंदी कागड़ा सदा आनंद में रहता है, आनंद में रहता है, इसलिए काग ऋषि बोला जाता है। वैसे कौवा को चंडाल पक्षी बोलते हैं, लेकिन नहीं, उसके जैसा चतुर कोई पक्षी नहीं होता है, बहुत ही लॉजिकल और बुद्धिशाली पक्षी है, एकदम चेतना जिसकी प्रबल होती है, वो आनंदी कागड़ा, काग। तो जहां आनंद होता है वही कृष्ण भगवान प्रकट होता है। और गोकुल में नंद घेर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। तो मैं चाहूंगा कि तुम्हारे जीवन में भी आनंद प्रगटे,
ज्यादा आज मैं नहीं बोलूंगा, आज इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, ऑल द बेस्ट, और तुम आनंद में रहो। मैं आज आपको सुखी बोलूं नहीं कि तुम सुखी रहो या बी हैप्पी। आज मैं बोलूंगा तुम आनंद में रहो, ताकि तुम्हारे जीवन में भी कृष्ण की चेतना दिने दिने नवम नवम, हर रोज नई नई चेतना प्रकटती रहे। कुछ नया सीखो, कुछ नया पढ़ो, कुछ नया जीवन में महसूस करो। वो कृष्ण की चेतना का आनंद मिलता रहेगा कि कृष्ण भगवान एवरीवेयर, कृष्ण इज एवरीवेयर।